जब रिश्ते हमें रुलाते हैं, दिल में दर्द गहराई से महसूस होता है। ऐसे में हम अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस दर्द के बीच हमें श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं राह दिखाएं? श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी उलझन से सुकून और समाधान का मार्ग दिखाया। जब रिश्ते हमें आंसू देते हैं, तब श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे बिना मोह, बिना अहंकार और बिना क्रोध के जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। कभी मौन की शक्ति से, तो कभी क्षमा की महानता से, और कभी धैर्य से रिश्तों को कैसे सहेजा जाए। श्री कृष्ण ने हमें हर परिस्थिति में सुकून पाने के तरीके सिखाए हैं। यह वीडियो उन्हीं अनमोल शिक्षाओं पर आधारित है जो न केवल आपको दर्द से उबरने का मार्ग दिखाएंगी, बल्कि आपके दिल को भी सुकून देंगी। तो अगर कभी रिश्तों में तकलीफ हो, अगर कभी मन परेशान हो, तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनना न भूलें, क्योंकि अंततः हर कठिनाई के बाद प्रेम, शांति और समर्पण का मार्ग ही सच्चे सुख की कुंजी है। चलिए श्री कृष्ण के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जहां आपको मिलेगा न केवल रिश्तों का समाधान, बल्कि दिल का सुकून भी। यह कलयुग है जनाब। यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला अधिक सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए, तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जब आप हकीकत जान जाएंगे, तो सभी पराये लगेंगे। इसलिए मन में यह वहम पालकर रखें कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक कि उसे सामने वाले से कुछ मतलब न हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दें, तभी आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। वास्तविकता में मजाक या चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब और गैरों का भी पता नहीं चलता। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वे बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वही खर्च करें जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना चाहिए दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचेंगे, दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना, वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है, तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है।
जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार जलील किया जाता है, तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाइए जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन जब वह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि प्रेम ही असली ताकत है और इसे कभी नकारना नहीं चाहिए। प्रेम की शक्ति अद्वितीय होती है। यह न केवल हमें एक दूसरे से जोड़ता है, बल्कि हमें ताकत भी देता है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम हर चुनौती का सामना करने की क्षमता रखते हैं। प्रेम हमें संबल देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रेम किसी भी रिश्ते की नींव होता है, चाहे वह परिवार का हो, मित्रता का हो या रोमांटिक संबंध का। प्रेम ही उस बंधन को मजबूत बनाता है। जब प्रेम होता है तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, समझना और सहारा देना आसान हो जाता है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम हमें इन कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनके साथ मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। यह एक ऐसा बंधन है जो हमें एकजुट करता है। प्रेम हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है। जब हम प्रेम से भरे होते हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाते हैं। यह न केवल हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करता है। प्रेम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उन्हें अपने दिल से स्वीकार करते हैं। इस समर्पण के साथ विश्वास का बंधन भी मजबूत होता है। जब विश्वास होता है तो रिश्ते में कोई भी मुश्किल आ जाए, हम उसे पार कर सकते हैं। प्रेम हमारे जीवन को संतुलित करता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रखते हैं। यह हमें तनाव से दूर रखता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। प्रेम हमें जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रेम के साथ करुणा भी होनी चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा में होते हैं तो हम उनके दुखों को समझते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। यह करुणा प्रेम की एक गहरी अभिव्यक्ति है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो समय के साथ विकसित होता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारा प्रेम और भी गहरा होता जाता है। यह विकास हमें और अधिक मजबूती देता है और रिश्ते को स्थायी बनाता है। प्रेम की उपस्थिति हमारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं तो हर पल खुशी और आनंद से भरा होता है। यह खुशी हमें औरों के साथ बांटने की प्रेरणा देती है। आखिरकार प्रेम ही सच्ची ताकत है। यह न केवल हमें मजबूत बनाता है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम के बल पर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भावनाओं की समझ होना आवश्यक है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और उनकी खुशी, दुख और संघर्ष को समझना चाहिए। जब हम किसी की भावनाओं को समझते हैं तो हम उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। सम्मान का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराते हैं। यह उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और उन्हें यह समझने में मदद करता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्रभावी संवाद के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की भावनाओं को सुनें। जब हम सुनते हैं तो हम न केवल उनकी बातों को समझते हैं, बल्कि उनकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। संवाद में गहराई लाने के लिए हमें उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गलतफहमियां अक्सर तब होती हैं जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। यह तनाव और टकराव का कारण बन सकती है। जब हम उनकी भावनाओं को समझते हैं तो हम इन गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं।
दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते समय करुणा और सहानुभूति का होना आवश्यक है। जब हम किसी के दर्द को महसूस करते हैं तो हम वास्तव में मानवता का सम्मान करते हैं। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना न केवल उनके लिए फायदेमंद है बल्कि हमारे लिए भी। जब हम उनकी भावनाओं को समझते हैं तो हम खुद में सुधार करते हैं और अधिक संवेदनशील बनते हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने से एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। यह हमें औरों के साथ सहयोग करने में मदद करता है और हर किसी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों की भावनाओं को समझने से प्रेम और समझ का संचार होता है। जब हम किसी के भावनात्मक पक्ष को समझते हैं तो हम अपने रिश्ते को और गहरा बना सकते हैं। अक्सर हम बाहरी ताकत, धन या सामर्थ्य को महत्व देते हैं, लेकिन सच्ची ताकत हमारे अंदर होती है। यह हमारे आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और धैर्य से आती है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अंदर से मजबूत होने का मतलब है आत्मविश्वास होना। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि यदि वह खुद पर विश्वास करेगा तो वह युद्ध में विजयी हो सकता है। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो हम इन संघर्षों का सामना कर सकते हैं। सच्ची ताकत हमें मुश्किल समय में टिके रहने की क्षमता देती है। यह हमें उम्मीद बनाए रखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अंदर से मजबूत होना आत्मनियंत्रण से भी जुड़ा है। जब हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। सच्ची ताकत धैर्य और सहन शक्ति में भी निहित होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तब हमें धैर्य रखना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि धैर्य से ही बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। अंदर से मजबूत बनने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सकारात्मक सोच है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपनी सोच को नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ाता है। अंदर से मजबूत होने का अर्थ है खुद को प्रेरित करना। जब हम अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते हैं। यह हमें जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। सच्ची ताकत का एक और पहलू है समर्पण। जब हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि समर्पण ही सच्चे परिणामों का आधार है। अंदर से मजबूत बनने के लिए अनुशासन का होना भी जरूरी है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की क्षमता देता है। अंदर से मजबूत होने का एक अंतिम लाभ यह है कि हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम सच्ची खुशी और संतोष महसूस करते हैं। यह खुशी हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने में मदद करती है। जीवन में रिश्ते केवल एक बंधन नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो रिश्ते हमें समर्थन और सहारा देते हैं। एक सच्चा मित्र या परिवार का सदस्य हमें प्रेरित करता है, हमारे साथ खड़ा होता है और हमें कठिन समय में ताकत प्रदान करता है। रिश्ते हमें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। सच्चे संबंधों में जो प्रेम, समझ और देखभाल होती है वो हमारे तनाव को कम करती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को किसी के साथ साझा करते हैं तो हमें मानसिक सुकून मिलता है। जीवन का उद्देश्य भी रिश्तों में छिपा है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। रिश्ते हमें न केवल खुशियां देते हैं बल्कि एक गहरी समझ और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करते हैं।
रिश्ते हमें सीखने का अवसर भी देते हैं। हम एक दूसरे से विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। यह प्रक्रिया हमें समझदार और संवेदनशील बनाती है और हमें नए दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की क्षमता देती है। इसके अलावा रिश्ते हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं। जब हम दूसरों के साथ जुड़े होते हैं तो हमें अपनी पहचान और मूल्य का एहसास होता है। यह हमें जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कराता है। सामाजिक सुरक्षा भी रिश्तों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम किसी समूह का हिस्सा होते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह सुरक्षा हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। रिश्तों में भावनाओं का आदान प्रदान होता है। जब हम किसी की खुशी में खुशी और दुख में दुख साझा करते हैं तो हम न केवल उनकी बल्कि अपनी भावनाओं को भी समझते हैं। यह हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है। अंततः रिश्ते हमें मानवता का अनुभव कराते हैं। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। रिश्ते हमें सिखाते हैं कि कैसे हम बिना मोह और अहंकार के जीवन को जी सकते हैं। प्रिय मित्रों, रिश्ते हमारे जीवन की नींव हैं। जब हम इन रिश्तों में प्रेम, धैर्य और समझ का संचार करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसलिए आइए हम सभी अपने रिश्तों की कदर करें और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करें। किसी भी रिश्ते की बुनियाद समझदारी और संवेदनशीलता पर आधारित होती है। जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो हम न केवल उनके प्रति सच्चे मित्र बनते हैं बल्कि उनका दर्द और खुशी भी अपने दिल में महसूस करते हैं। यह संवेदनशीलता हमें मजबूत रिश्ते की नींव रखने में मदद करती है। जब हम किसी की भावनाओं को समझते हैं तो हमारे बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। यह जुड़ाव हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं जिससे आपसी समझ बढ़ती है। रिश्ते में सुख दुख का साझा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के दुख को समझते हैं तो हम उन्हें भावनात्मक सहारा देते हैं। इसी तरह उनकी खुशियों में शामिल होना हमें उनके लिए और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह साझा अनुभव हमारे रिश्ते को और भी मधुर बनाता है। कई बार रिश्तों में समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो समस्या का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। हम एक दूसरे की दृष्टिकोण को समझकर समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। यह समझदारी हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। जब हम किसी की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो यह भरोसे का निर्माण करता है। भरोसा और सम्मान किसी भी रिश्ते की मूलभूत जरूरत है। जब हम जानते हैं कि हमारे साथी हमारी भावनाओं को समझते हैं तो हम खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में और भी मजबूती आती है। किसी रिश्ते में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। जब हम दूसरों को समझते हैं तो हम न केवल उन्हें खुशी देते हैं बल्कि खुद को भी संतोष का अनुभव कराते हैं। यह संतोष हमारे दिल में सुकून लाता है और हमें सकारात्मक बनाता है। जब रिश्तों में बातचीत कम हो जाती है तो कई नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। संवाद न केवल विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है बल्कि यह रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब संवाद की कमी होती है तब हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझ नहीं पाते। बातचीत के अभाव में हम अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं। जो बात कहने की जरूरत होती है वह हमारे दिल में ही रह जाती है, जिससे आंतरिक तनाव बढ़ता है। यह तनाव बाद में रिश्ते में दरार डाल सकता है। जब हम अपने साथी के साथ खुलकर बात नहीं करते तो हमें यह लगता है कि हमारी भावनाओं की कदर नहीं की जा रही। इससे अनजाने में ही हम एक दूसरे के प्रति अन्याय का अनुभव करते हैं, जो रिश्ते में दूरियां बढ़ा देता है। बातचीत की कमी के कारण गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते तो हम अपनी धारणाओं पर आधारित निष्कर्ष निकालते हैं। ये गलतफहमियां हमारे रिश्ते को कमजोर बनाती हैं और कभी-कभी इन्हें सुधारना कठिन हो जाता है। जब रिश्तों में संवाद कम होता है तो समस्याओं का समाधान खोजना मुश्किल हो जाता है।
जब हम खुलकर नहीं बात करते तो हमें एक दूसरे की आवश्यकताओं और चिंताओं का पता नहीं चलता। यह समस्या को और बढ़ा सकता है। समय एक मूल्यवान संसाधन है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हम उनकी महत्वता को दर्शाते हैं। यह केवल उनके साथ बिताया गया समय नहीं होता, बल्कि यह उन रिश्तों की गहराई और मजबूती का प्रतीक भी होता है। रिश्तों को समय देने से हम उन्हें एक नई दिशा और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं, उन्हें बढ़ने और विकसित होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जब हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते तो वे सूखने लगते हैं। बातचीत, समझ और भावनाओं का आदान प्रदान तभी संभव होता है जब हम एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। समय बिताने का मतलब है एक दूसरे के साथ संवाद करना। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हम उनकी भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर पाते हैं। यह संवाद हमारे रिश्ते में स्पष्टता और समझदारी लाता है। जब हम समय बिताते हैं तो हम नए अनुभवों और स्मृतियों का निर्माण करते हैं। ये स्मृतियां हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जब हम मुश्किल समय का सामना करते हैं तो यही अच्छी यादें हमें संभालने में मदद करती हैं। समय बिताने से हम भावनात्मक संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। यह हमें मानसिक सुकून देता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। समय का सही उपयोग रिश्तों में एकता और सामंजस्य लाता है। जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो हम एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं। यह हमें एकजुट करता है और हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। समय देने से हमें असहमति के समय में भी एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। जब हम बातचीत करते हैं और समय बिताते हैं तो हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य और उनके परिणाम। जब हम अपने कार्यों का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे कार्य ही हमारे जीवन के दिशा निर्देशक होते हैं। रिश्तों में भी हमारे कर्म यानी हमारी भावनाएं, हमारी बातें और हमारे कार्य सीधे हमारे रिश्ते के परिणाम को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में सकारात्मक कर्म करते हैं, जैसे प्यार, सहानुभूति और सम्मान, तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। एक रिश्ते में जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं तो हमारे रिश्ते में विश्वास और सच्चाई का निर्माण होता है। इसके विपरीत जब हम नकारात्मक कर्म करते हैं, जैसे झगड़े, असम्मान या धोखा, तो यह हमारे रिश्तों में दरार पैदा करता है। जब हम अपने साथी की भावनाओं की अनदेखी करते हैं या उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारे रिश्ते को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। रिश्ते में यह जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हम पर बल्कि हमारे प्रियजनों पर भी पड़ता है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं तो हम अपने साथी को भी यही सिखाते हैं। रिश्तों में हमें अपने कर्मों से सीखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कार्यों के परिणामों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सीखना हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखकर अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कर्मों का फल समय के साथ मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी हम तुरंत परिणाम नहीं देख पाते, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अंततः मिलेगा। यह धैर्य हमारे रिश्तों में स्थिरता लाता है। हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है और यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के कर्मों का सम्मान करें। जब हम किसी के कर्मों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम रिश्तों में बेहतर समर्पण और सहयोग प्राप्त करते हैं। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। सपने टूटने और अपने छूटने पर नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है,
मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं और दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखिए, कोई उठाने नहीं आएगा, और जरा उड़कर तो देखिए, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कितना अजीब है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क दो चार के साथ? मुझे तो उसके बाद किसी और का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं, और अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करते हैं और वह हमें महसूस कराता है कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने पर इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई ही इंसान को मजबूत बनाती है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा कि आपकी बातों से आपको भी बुरा लग सकता है? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलाना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है, पर अगर कहीं ईमानदारी और वफादारी मिले तो हमें भी लोकेशन भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलतफहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हों तो इंसान घमंड से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पाए। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और बचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है।
हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो हमारे दिल और दिमाग से बेकार चीजों को हटा सके, जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी वापस ले आए। डाकिया चिट्ठी मेरी बोला, पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से, तुम हमें चाह न सके और हम तुम्हें बुला न सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं। इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहें तो किससे कहें, यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन मैंने यह रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो, इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुट जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझ सकें। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं, बल्कि विचारों का करना चाहिए। अदाएं कातिल होती हैं, आंखें नशीली होती हैं। मोहब्बत में अक्सर होठ सूखे होते हैं और आंखें गीली होती हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैरमौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। भंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में आत्मसम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि वह अच्छे से अच्छे चेहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, लेकिन किसी की औकात कभी नहीं बदलती। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगली में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, आनंद तो वहीं मिलता है जहां आपका मन मिलता है। जिंदगी में न जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है और ना ही आखिरी बार खुद नहा सकता है। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे।
जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत मरना। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता ही बदल देते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते, वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाना, क्योंकि यहां दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो। उनकी नजरों में आप हमेशा फालतू इंसान ही रहोगे। आजकल शरीर सिर्फ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। दुनिया में सबसे खुश सिर्फ वो लोग रहते हैं जो यह जान चुके हैं कि किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। किसी और को क्या बुरा समझना? अरे बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हर क्षण कीमती है। समय बीतता है और कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें हर पल का महत्व समझना चाहिए और उसे सराहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियां, जैसे परिवार के साथ बिताया समय, दोस्ती और प्रकृति का आनंद जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमें इन पलों का पूरा आनंद लेना चाहिए। हर पल को जीने के लिए हमें ध्यान और जागरूकता से रहना होगा। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम उन क्षणों की खूबसूरती को देख पाते हैं। जब हम जीवन के छोटे छोटे क्षणों की सराहना करते हैं तो हम आभार का अनुभव करते हैं। यह आभार हमें संतोष और खुशी का अनुभव कराता है। मूल्यवान क्षणों की सराहना करने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। जब हम जीवन की सुंदरता को देखते हैं तो हम खुशी और शांति महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया है कि भविष्य की चिंताओं में उलझने की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने वर्तमान क्षण का अनुभव करते हैं तो हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। चिंता करने से हम अपने कार्य में असफल होते हैं, क्योंकि जब हमारा ध्यान भविष्य पर होता है तब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह नहीं जी पाते। इसलिए हमें हर क्षण को जीने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने सपनों की ओर बढ़ सकें। भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकारना और वर्तमान में जीना हमें मानसिक शांति देता है। जब हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को छोड़ देते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं। यह ध्यान हमें चिंताओं से मुक्ति दिलाता है और हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। फल की चिंता किए बिना हमें रिश्तों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। यह बात श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट रूप से सिखाई है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और उनके परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम मानसिक तनाव से मुक्त रहते हैं। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। कर्मफल के प्रति उदासीनता का मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा को उस कार्य में लगाएं जो हम कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन पर गर्व महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे हमें न केवल संतोष मिलता है, बल्कि हम रिश्तों को भी मजबूती से बनाए रख सकते हैं। जब भी रिश्तों में समस्याएं आती हैं, तब तटस्थ रहना आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार तटस्थता सुकून का मार्ग है। तटस्थ रहकर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें स्थिति को बेहतर समझने में मदद करता है और समाधान की ओर ले जाता है। जब हम तटस्थ होते हैं, तब हम तर्कसंगत सोचने में सक्षम होते हैं। इससे हमें रिश्तों में संघर्षों का सामना करने और बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है। तटस्थता हमें अस्थायी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देती है, जिससे हम सच्चे समाधान की ओर बढ़ते हैं। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया है कि हमें इसे किसी भी हाल में नहीं खोना चाहिए। मन की शांति से हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसी तकनीकों के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। जब मन शांत होता है तो हम सकारात्मक विचारों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से दूर रखने में मदद करता है। मन की शांति हमें अपने आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता देती है,
जिससे हम अपने रिश्तों में भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि विश्वास से बड़ा कोई साधन नहीं होता। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी चिंताओं को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। यह विश्वास हमें कठिनाइयों में साहस और आशा देता है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। यह विश्वास हमें आत्मसमर्पण की भावना को बढ़ाता है, जिससे हम जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। रिश्तों में क्रोध विनाशकारी हो सकता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें क्रोध से बचना चाहिए। जब हम अपने आप को शांत रखते हैं तो हम बेहतर संवाद कर पाते हैं और रिश्तों को सहेजने में सक्षम होते हैं। धैर्य और समझ से ही हम क्रोध के प्रभाव को कम कर सकते हैं। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसलिए जब भी हमें क्रोध आए, हमें रुककर सोचने की आवश्यकता है। हमें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम रिश्तों में विनाशकारी स्थितियों से बच सकते हैं। आत्मा की मुक्ति ही सच्चे सुख का स्रोत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजते हैं, तब हम वास्तविक मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह मुक्ति हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और उसके प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। जब हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं तो हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। आत्मा की मुक्ति हमें अनंत सुख की अनुभूति कराती है। यह हमें बताती है कि बाहरी सुख का पीछा करने की बजाय हमें अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें समझदारी और सहिष्णुता की शिक्षा दी है। रिश्तों में अक्सर मतभेद होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझते हैं तो हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। सहिष्णुता का भाव रखने से हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार कर पाते हैं और रिश्ते में तनाव को कम कर सकते हैं। गीता में संवाद की शक्ति पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संवाद के माध्यम से मार्गदर्शन किया। रिश्तों में भी संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर साझा करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। हमें अपने प्रियजनों से नियमित रूप से संवाद करना चाहिए ताकि हम उनके विचारों को समझ सकें और रिश्ते को मजबूत बना सकें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि रिश्तों में विश्वास और समर्पण होना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों पर विश्वास करते हैं तो हम उन्हें समझने और स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। विश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने पर यह रिश्ते को गहराई और मजबूती देता है। हमें अपने रिश्तों में समर्पण दिखाना चाहिए और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। गीता में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिश्तों में भी हमें अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के प्रति अच्छे कर्म करते हैं तो रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ती है। यह विश्वास और प्रेम का निर्माण करता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। रिश्तों में अपार प्रेम होना चाहिए जो एक दूसरे के प्रति समझ, सहयोग और सहानुभूति का प्रतीक हो। जब हम अपने रिश्तों में करुणा दिखाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं और उनकी समस्याओं में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। गीता में क्षमा की महत्ता पर जोर दिया गया है। रिश्तों में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उन्हें स्वीकार करना और माफ करना आना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि क्षमा करने से न केवल हमारे दिल में शांति आती है, बल्कि रिश्ते को भी मजबूती मिलती है। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने का उपदेश दिया है। रिश्तों में भी संतुलन होना आवश्यक है। हमें अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रखते हैं तो हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों तो जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं यह सोचना शुरू कर दीजिए। एक तेरा ही प्यार सच्चा है, मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं,
लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ान तो भरना है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदार होने में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छे हों या बुरे खुले आम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि आप खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान होता है। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी जिंदगी में धोखा दे जाते हैं। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से, आप किसी की जितनी कदर करोगे आप उतना ही परेशान रहोगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है, फिर वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। खुलकर उड़ने का शौक हमें भी है जिंदगी, मगर जिम्मेदारियों ने जकड़ के रखा है। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह तो जानते हैं कि वह ऐसा है, वह वैसा है, पर लोग यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। 1. दोगले प्यार से। 2. दुश्मन के दोस्त से। 3. सफर में अनजान इंसान से। 4. हमेशा तारीफ करने वाले से। 5. हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से। और 6. बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुतबा बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकृति करने की हिम्मत और सुधारने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार नहीं सके
वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उनकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया को अब हम अच्छी तरह जानते हैं। जब जिंदगी में टाइम देखने का भी टाइम ना मिले, तब समझ लेना कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो। आजकल दिल के साफ लड़के चेहरे के खूबसूरत लड़कों से हार जाते हैं, मगर असली जीत उनकी होती है जिनके दिल में सच्चाई और इरादों में पवित्रता होती है। जो वक्त आपके पास बचा है, उसे संभाल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो वक्त आप खो चुके हैं वो अब कभी लौट नहीं सकता। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है और दिल की बातों में कभी बनावट नहीं होती। कोई भी रिश्ता एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है। वक्त भी वक्त पर अपनी कीमत समझा ही देता है, और जब रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगे तो दोनों तरफ से प्रयास ही उसे बचा सकते हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं, तो आपको खामोशी से उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वह बर्दाश्त करने वाले पर ही फिदा हो जाता है। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं, क्योंकि दुनिया की चालाकियां अब रिश्तों की सच्चाई पर भारी पड़ती है। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता, कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अगर अपना दुख बताओगे तो वह आपसे ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। जिन्होंने आपका समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी को देना जिसे तुम्हारी असली कीमत पता हो, क्योंकि हर कोई आपके जीवन में सच्ची जगह नहीं रखता। रिश्तों के बदलने का क्या रोना जनाब, वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। यह बात समझने में पूरी उम्र लग गई कि बेगुनाह होना भी आजकल एक गुनाह बन गया है। मतलब ही रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है, अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनानी है। राह कोई भी हो, पकड़ कर चलिए। अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। ना जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं। आप लोगों को हमेशा इसलिए बुरे नहीं लगते क्योंकि आप बुरे हैं, कभी कभी आपका अच्छा होना भी उनके स्वार्थ में बाधा बन जाता है। इसलिए किसी का दिल जीतने की कोशिश करने से पहले आप सच्चाई को समझ लीजिए। किसी जमाने में एक दूसरे के पांव से कांटे निकाले जाते थे, अब तो एक दूसरे की राह में कांटे बिछाए जाते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शत्रुता भी व्यक्ति को इतना क्रूर नहीं बनाती जितना कि उसके साथ प्रेम में हुआ छल बना देता है। यदि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट और खुश हो तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा जरूर मिलती है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे हो और वो उसे महसूस कर रहा है। आप जितनी उम्मीदें कम रखोगे, जिंदगी में दर्द भी उतना कम मिलेगा। जिद जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। अक्सर इंसान गलत नहीं होता,
बस गलत लोगों के बीच में फंस जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब रिश्ते निभाने के लिए लोग अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते थे। अब तो वह जमाना है जब अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। डरने वालों को ही लोग डराते हैं। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं। इंसान का मन भी समुद्र की तरह होता है, किसी को क्या मालूम कि उसमें कितने हादसे और कितनी यादें समाई हुई हैं। एक वक्त गुजर जाने के बाद जिंदगी में किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती। जो इंसान सबका साथ देता है, अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला हो जाता है। दूसरों की शर्तों पर गुलाम बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। दुनिया की सच्चाइयों से जूझते हुए इंसान को बस इतना ही सीखने की जरूरत है कि खुद की कदर सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब रिश्तों का दर्द आपको रुलाए और जीवन में उलझने बढ़ जाएं, तब श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों को अपनाकर आप अपने दिल को सुकून और जीवन में शांति पा सकते हैं। ये विचार सिर्फ आपकी तकलीफों का समाधान नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करने का भी एक माध्यम है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे बिना मोह, बिना क्रोध और बिना अहंकार के जीवन की हर चुनौती का सामना किया जाए। जब रिश्ते हमें निराश करते हैं, तब क्षमा, धैर्य और सच्ची शांति ही हमें असली सुकून दिलाती है। इसलिए इन उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने रिश्तों को श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलते हुए संवारें। तो दोस्तों, जब भी आपको जीवन में किसी रिश्ते की कठिनाई महसूस हो, तो श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को अपने दिल से जोड़ लें। यह आपको सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक नई दिशा और शक्ति भी देगा। आपकी इस यात्रा में हमें खुशी होगी अगर आप अपने अनुभव और विचार हमारे साथ साझा करेंगे। इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ बांटें, ताकि वे भी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से सुकून पा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो में, जहां हम और भी गहराई से श्री कृष्ण के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने जीवन में श्री कृष्ण के ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहें। जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे।